गिरगिट के लेखक अंतोन चेखव हैं। अंतोन चेखव जी का जन्म दक्षिणी रूस के तगनोर नगर में सन 1860 में हुआ था। चेखव की प्रारंभिक शिक्षा तगनोर जिम्नेजियम में हुई थी। स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद चेखव ने मॉस्को के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। शिक्षा काल के दिनों से ही चेखव ने साहित्य में रुचि लेना शुरू कर दिया था। अंतोन चेखव जी की प्रमुख कहानियां गिरगिट, क्लर्क की मौत, वांका, तितली, एक कलाकार की कहानी, घूंगा, यूनिच, रोमांस, दुल्हन इत्यादि हैं। उन्होंने काफी सारे नाटक भी लिखे, जैसे बाल्य मामा, तीन बहनें, सीगल और चेरी का बगीचा। चेखव की रचनाएं सत्ताधारी और मौका परस्त लोगों को बेनकाब करती हैं। (1884) में लिखी गई इस कहानी में रूस में एक ऐसे समय का वर्णन किया गया है जब जारशाही शासन चापलूसों, भाई भतीजावाद के पोषक अधिकारियों के भरोसे चल रहा था। ऐसे अधिकारियों की न्यायिक अवहेलना का लेखक ने इस कहानी में प्रस्तुतिकरण किया है। एक बार की बात है, हाथ में बंडल थामे पुलिस इंस्पेक्टर ओचुमेलोव बाजार के चौराहे से गुजर रहा था। उसके पीछे अपने हाथों में दूसरे से जब्त की हुई झरबेरियों की टोकरी उठाए उसका सिपाही येल्दीरीन भी था। चारों ओर बड़ी खामोशी थी। तभी ओचुमेलोव को कुछ लोगों और एक कुत्ते के किकियाने की आवाज सुनाई दी। तो तू काटेगा, तू शैतान कहीं का। वो उस आवाज की ओर घूमा तो देखा कि एक कुत्ता 3 टांगों के बल पर पिचुगिन के लकड़ी के गोदाम में से रेंगता चला आ रहा है और उसके पीछे गुस्से में एक आदमी दौड़ता आ रहा है। तभी कुत्ते के पीछे दौड़ रहे ख्यूक्रेन ने कुत्ते को पिछली टांग से पकड़ लिया। कुत्ता फिर से चिल्लाने लगा और देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। इंस्पेक्टर ओचुमेलोव और उसका सिपाही येल्दीरीन भी भीड़ के पास चले गए। भीड़ में ख्यूक्रेन अपनी लहूलुहान उंगली हवा में उठाए खड़ा था। ओचुमेलोव ने ख्यूक्रेन को पहचान लिया था। ख्यूक्रेन एक सुनार था और ये एक नुकीले मुंह वाला सफेद बारजाई कुत्ता था जिसकी पीठ पर पीले पीले धब्बे थे, जिसे ख्यूक्रेन मार ही डालना चाहता था। यही वजह थी कि इस कुत्ते की आंखें आंसुओं से सनी थी और उसके चेहरे पर आतंक का स्पष्ट भाव था। ओचुमेलोव ने ख्यूक्रेन से पूछा कि तुमने ये उंगली ऊपर क्यों उठा रखी है। इसके जवाब में ख्यूक्रेन ने कहा कि मुझे मित्री मित्रिच से लकड़ी लेकर कुछ काम निपटाना था। तब अचानक इस कमबख्त ने अकारण मेरी उंगली काट खाई। ख्यूक्रेन इंस्पेक्टर ओचुमेलोव से ये कहकर कुत्ते के मालिक से हर्जाना दिलवाने की मांग करने लगा कि अब वो 1 हफ्ते तक काम पर नहीं जा सकेगा। इस पर इंस्पेक्टर कहने लगा कि कुत्तों को इस तरह आवारा छोड़ देने का मजा वो इनके मालिकों को चखा कर रहूंगा। उसने येल्दीरीन से इस कुत्ते के मालिक का पता लगाने के लिए कहा। ओचुमेलोव कहने लगा कि इस कुत्ते को बिना देरी किए खत्म कर दिया जाए, शायद ये पागल हो गया है। उसने फिर पूछा कि ये कुत्ता किसका है। भीड़ में से एक आवाज आई कि ये कुत्ता शायद जनरल झिगालोव का है। इंस्पेक्टर हैरान होकर ख्यूक्रेन से पूछने लगा कि आखिर ये तेरी उंगली तक पहुंचा कैसे? तू इतना लंबा तगड़ा आदमी है। तू जरूर कुत्ते का बहाना बनाकर कुछ हर्जाना वगैरह ऐंठना चाहता है। मैं तेरे जैसे शैतान लोगों को अच्छी तरह समझता हूँ। तभी येल्दीरीन बोला, इसने अपनी जलती सिगरेट से इस कुत्ते की नाक यूं ही जला डाली होगी हुजूर, वरना यह कुत्ता बेवकूफ है क्या जो इसे काट खाता। इस बात से गुस्साया ख्यूक्रेन सिपाही से कहने लगा कि अबे तूने मुझे ऐसा करते जब देखा नहीं तो क्यों झूठ बके जा रहा है। ख्यूक्रेन कहने लगा कि यदि मैं झूठ बोलता पाया जाऊं तो मुझ पर मुकदमा ठोक दो। कानून सम्मत तो यही है कि सब लोग अब बराबर हैं। यदि आप चाहें तो बता दूं कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है। ये सुनकर सिपाही ने उसे दुत्कारते हुए बकवास बंद करने को कहा। सिपाही ने कुत्ते की ओर देखते हुए कहा कि ये जनरल साहब का कुत्ता नहीं है, उनके पास ऐसा कुत्ता नहीं है।
इंस्पेक्टर ओचुमेलोव भी सिपाही की बात से सहमत दिखे और कहने लगे कि ये मरियल और भद्दा पिल्ला जनरल साहब का नहीं हो सकता। लेकिन सिपाही कुत्ते की ओर देखते हुए अपनी बात से पलटते हुए बोला कि शायद ये जनरल साहब का ही कुत्ता है। इंस्पेक्टर ओचुमेलोव ने सिपाही से इस कुत्ते को जनरल साहब के पास ले जाकर पता लगाने को कहा कि क्या ये उन्हीं का कुत्ता है। इंस्पेक्टर पहले तो कुत्ते के मालिक को मजा चखाने की बात कर रहा था, लेकिन जब उसने जाना कि ये जनरल साहब का कुत्ता हो सकता है तो उसके तेवर ही बदल गए। वो सिपाही से कहने लगा कि जनरल साहब से कहना कि ये मुझे मिला है और विनती करना कि इसे इस तरह गली में न छोड़ें। कोई बदमाश इसकी नाक में जलती सिगरेट घुसेड़ने लगे तो ये कुत्ता तो तबाह हो जाएगा। इंस्पेक्टर उल्टा ख्यूक्रेन को ही ये कहते हुए डांटने लगे कि ये सब उसकी गलती है। तभी सामने से जनरल साहब का बावर्ची प्रोखोर को आते देख इंस्पेक्टर ने उससे पूछा कि क्या ये कुत्ता जनरल साहब का है। प्रोखोर ने जवाब में कहा कि ऐसा कुत्ता तो हमने कई जिंदगियों में नहीं देखा। बस फिर क्या था, ये सुनते ही ये कुत्ता जनरल साहब का नहीं, ओचुमेलोव कुत्ते के प्रति बने झूठे स्नेह के भाव से फिर पलट गया और कहने लगा कि मैं पहले ही कहता था ये कुत्ता आवारा है, मार डालो इसे। तभी प्रोखोर कहने लगा कि ये हमारा नहीं है, ये कुत्ता जनरल साहब के भाई का है जो थोड़ी देर पहले ही हमारे यहाँ घूमने आए हैं। जनरल साहब के भाई व्लादिमीर इवानिच का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर उनके प्रति झूठी भावुकता और मिलने की इच्छा प्रकट करने लगा और इसके साथ जो कुत्ता उनके लिए फिर से आवारा बन गया था, उसे वो मार डालने की बात कर रहा था, उस कुत्ते को अब वो सुंदर डॉगी कहकर बुलाने लगा। कुत्ते के प्रति ओचुमेलोव का झूठा प्यार पुनः उमड़ पड़ा और वो उसे नन्हा शैतान बुलाते हुए उसके साथ खेलने लगा और बावर्ची से उसे संभाल कर ले जाने को कहा। प्रोखोर कुत्ते को लेकर चला गया और भीड़ ख्यूक्रेन की हालत पर हंसने लगी और इंस्पेक्टर ओचुमेलोव ने जाते जाते एक बार फिर ख्यूक्रेन को फटकार लगा दी कि ठहर, मैं तुझे अभी ठीक करता हूँ, और अपने रास्ते चला गया। आइए अब इस कहानी के मुख्य पात्रों के बारे में जानते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ओचुमेलोव एक भ्रष्ट व्यक्ति है। ये इस बात से पता चलता है कि उसने किसी गरीब विक्रेता की झरबेरियां जब्त करके अपने उपयोग के लिए रख ली। कहानी में ओचुमेलोव को पहले दर्जे का चापलूस बताया गया है, जो जनरल झिगालाव का नाम सुनते ही ख्यूक्रेन पर सारा दोष डाल देता है। येल्दिरिन इंस्पेक्टर ओचुमेलोव के मातहत सिपाही है। चापलूसी की परंपरा में येल्दिरिन भी अपने से ऊंचे पद पर स्थित इंस्पेक्टर ओचुमेलोव की चापलूसी करता रहता है। ख्यूक्रेन द्वारा ये कहा जाना कि उसका भाई भी पुलिस में है, समाज में फैले भाई भतीजावाद की ओर इशारा करता है। जब ख्यूक्रेन को ओचुमेलोव से न्याय की उम्मीद खत्म होती दिखी तो उसने भी नया दांव खेला। ख्यूक्रेन ने भी ये बताने की कोशिश की कि वो भी साख वाला व्यक्ति है और उसे भी हल्के में न लिया जाए। इसी संदर्भ में ख्यूक्रेन ने कहा कि मेरा एक भाई पुलिस में है। कहानी के मुख्य पात्र के बारे में जानने के बाद अब हम इसका गहराई से विश्लेषण करें। पाठ गिरगिट की शैली गद्यात्मक है। इसे एक कहानी गद्य के रूप में लिखा गया है। इस कहानी को लिखते हुए अंतोन चेखव जी ने कुछ मुहावरों का प्रयोग किया है। आइए उन मुहावरों के अर्थ समझें। जमीन फाड़कर निकलना का मतलब होता है अचानक प्रकट होना। बारिश के मौसम में बीज से पौधे जमीन फाड़कर निकल आते हैं। त्योरियां चढ़ाना का मतलब होता है गुस्सा होना। बच्चों की शरारत देखकर पिताजी त्योरियां चढ़ा लेते हैं। मजा चखाना का मतलब होता है बदला लेना।
दुश्मनों को मजा चखाने में मन को बहुत शांति मिलती है। काट खाना का मतलब होता है चिड़चिड़ा होना। बीमारी की अवस्था में ज्यादातर लोग काट खाने को दौड़ते हैं। गांठ बांधना का मतलब होता है बात को मन से लगाकर रखना। गुरु की नसीहत को गांठ बांध कर रखना चाहिए। इस पाठ में ओचोमिलोव को न्याय से ज्यादा ओहदे और रुतबे का सम्मान करते हुए दिखाया गया है। जब तक ओचोमिलोव को ये नहीं पता था कि कुत्ता जनरल का है, तब तक वो कड़े दंड और न्याय की बात कर रहा था। समाज में धन, सत्ता और ओहदे को लेकर हमेशा से विसंगतियां रही हैं। लेखक चेखव जी ने कहानी गिरगिट में इन विसंगतियों का सजीव चित्रण किया है। पुलिस इंस्पेक्टर ओचोमिलोव द्वारा समय समय पर रंग बदलते देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि ओहदे और चापलूसी का ज्यादा महत्व है। ऐसे माहौल में न्याय व्यवस्था पीछे हो जाती है। गिरगिट एक ऐसा जानवर है जो अपने वातावरण के अनुसार अपना रंग बदल लेता है। ये व्यवस्था प्रकृति ने उसकी सुरक्षा की दृष्टि से की होगी। राजनैतिक परिस्थितियां जब चापलूसी और भाई भतीजावाद को पोषित करने लगती हैं, तब मनुष्य का व्यवहार भी एक गिरगिट की तरह हो जाता है। उसे भी अपनी रक्षा और उन्नति के लिए गिरगिट की ही तरह माहौल देखकर रंग बदलना पड़ता है। गिरगिट शीर्षक की सार्थकता इसी में है कि हम उस समय की राजनैतिक परिस्थितियों को आसानी से समझ पाते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि यदि आपको भी चापलूसी और भाई भतीजावाद के माहौल में पनपना है, तो गिरगिट की तरह रंग बदलना सीखना पड़ेगा। अब जब हम गिरगिट कहानी को समझ चुके हैं, आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। नीचे दिए गए अंश को पढ़िए और सही विकल्प को चुनकर इसका सही उत्तर दीजिए। हुजूर, मैं तो चुपचाप चला जा रहा था। मुंह पर हाथ रखकर खांसते ख्यूक्रेन ने कहा, मुझे मित्री मित्रिज से लकड़ी लेकर कुछ काम निपटाना था। इस कमबख्त ने अकारण मेरी उंगली काट खाई। प्रस्तुत पंक्ति में ख्यूक्रेन को किससे लकड़ी लेनी थी? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट करें। प्रस्तुत पंक्ति में ख्यूक्रेन ने कमबख्त शब्द का संबोधन किसके लिए किया है? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट करें। नीचे दिए गए अंश को पढ़िए और सही विकल्प को चुनकर इसका सही उत्तर दीजिए। इसने अपनी जलती हुई सिगरेट से इस कुत्ते की नाक यूं ही जला डाली होगी हुजूर, वरना ये कुत्ता बेवकूफ है क्या जो इसे काट खाता? येल्दिरिन के अनुसार जलती हुई सिगरेट से किसने नाक जलाई होगी? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। येल्दिरिन के अनुसार कुत्ते में कौन सा गुण नहीं था? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट करें। नीचे दिए गए अंश को पढ़िए और सही विकल्प को चुनकर इसका सही उत्तर दीजिए। कानून सम्मत तो यही है कि सब लोग अब बराबर हैं। मैं, यदि आप चाहें, तो ये भी बता दूं कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है। प्रस्तुत पंक्तियां समाज की किस मानसिकता की ओर संकेत करती है? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट करें। प्रस्तुत पंक्तियां समाज की भाई भतीजावाद मानसिकता की ओर संकेत करती है। ख्यूक्रेन के अनुसार कानून के हिसाब से अब सभी लोगों में क्या संबंध है?
सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट करें। ख्युकरिन के अनुसार कानून के हिसाब से अब सभी लोगों में बराबरी का संबंध है। बेटा आपने पढ़ा ग्रिगेड के पार्ट को पढ़ा है। अब ग्रिगेड के पार्ट के जो अंदर से जो मेन क्वेश्चंस आते हैं पेपर में वो देखते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं है जो आपको बुक के पीछे वाले मिलेंगे, इनको भी करना है। ऐसा नहीं है इनको छोड़ना है, इनको भी करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन पर आपको चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं कि कोई भी एक पैराग्राफ उठाया और उसमें से कुछ 5 क्वेश्चन पूछ लिए, ये वे हैं। इनसे आपको चैप्टर की पूरा समरी याद हो जाती है। अब एक चीज और मुझे बताओ, जैसे ये पहला क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर छांटकर लिखिए। हुजूर, यह तो जन शांति भंग हो जाने जैसा दिख रहा है, सिपाही ने कहा। ओचू मिले मुड़ा और भीड़ की तरफ चल दिया। उसने काठ गोदाम के पास बटन विहीन बास्केट धारण किए हुए उस आदमी को देखा जो अपना दायां हाथ उठाए वहां मौजूद था। उसने उपस्थित लोगों को अपनी लहूलुहान उंगली दिखा रहा था। उसके नसीले से हो आए चेहरे पर साफ लिखा दिख रहा था कि शैतान की औलाद। यानी इस वर्ड में उन्होंने एक लोकल लैंग्वेज का भी प्रयोग किया है और चेतन राघव ने। तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, उसकी उंगली भी जीत के झंडे की तरफ गड़ी दिखाई दे रही थी। ओचो मिलेव ने इस व्यक्ति को पहचान लिया, वह ख्युकरिन सुनार था। ख्युकरिन इंसान एक व्यक्ति का नाम है और इस भीड़ के बीचों बीच अपनी उंगली टांगे पसारे नुकीले मुंह और पीठ पर फैले पीले दाग वाला अपराधी सा नजर आता था। सफेद बरजोई पिल्ला ऊपर से नीचे तक कांपता पसरा पड़ा था। उसकी आंसुओं से सनी आंखों में संकट और आतंक की गहरी छाप थी। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन पूछा गया, एचू मिलेव भीड़ के पास क्यों गए? ये तो मैंने आपको इसका आंसर दिखा दिया। अब अगर ये पूछा जाए ओचू मिलेव का इस चैप्टर से क्या संबंध है, तो आपको इसका संबंध बताना पड़ेगा और उसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चंस एक लॉजिक क्वेश्चन आते हैं क्लास 10th में, और क्लास 10th को मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि क्लास 10th में 9 तक आपने जो किया वो होम बोर्ड होता है, उसके लिए टीचर एडजस्ट कर लेता है। पर क्लास 10th में पेपर बोर्ड से आता है और पढ़ाते हम हैं और कॉपी भी और कहीं चेक होती है। हमारा इसमें कोई रूल्स नहीं है, हमें सिर्फ वो पढ़ाना होता है कि जो एक क्लास 10th का बच्चा पेपर कोई भी बनाए, किसी भी प्रकार का पेपर आ जाए, आप उसको अच्छे से कवर कर लो, उसको बना लो, हर तरीके का क्वेश्चन आंसर। अब ओचू मिलेव पे के पास ये आ गया कि इस चैप्टर का इससे क्या संबंध है, तो आपको संबंध बताना पड़ेगा, संबंध आपको मालूम होना चाहिए। तो इसीलिए चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चन आंसर मैं बता रहा हूं आपको, उनको आपको जरूर लिखना है अपनी नोटबुक में, उनको जरूर करना है। और क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम है, आपको इन चीजों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि एक भी पैराग्राफ आ गया और भीड़ के पास क्यों गया, ये तो आपने इसे पूछ लिया, इससे क्या संबंध है। कई बार पैराग्राफ से हट करके क्वेश्चन पूछते हैं। ख्युकरिन कौन था, वह क्यों क्रोधित हो रहा था? ख्युकरिन एक सुनार था, इसमें आ गया। ख्युकरिन एक सुनार था जो सोने का काम करते हैं, बनाते हैं। एक कुत्ते ने उसकी उंगली यानी उंगली को जख्मी कर दिया था, जिससे वो कुछ दिनों तक अपना काम करने में असमर्थ था, उसको प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वह उस पर क्रोधित हो रहा था। उसकी आंसुओं से सनी आंखों में संकट और आतंक की गहरी छाप थी। यह कथन किसके बारे में कहा गया और क्यों? यह ख्युकरिन के बारे में कहा गया। संकट और आतंक की छाप, उसमें संकट इसलिए आया था क्योंकि कुत्ते ने उसकी उंगली काटी थी। अब आतंक की गहरी छाप थी, कुत्ता सफेद रंग और बरजोई जाति का था। कुत्ते का मुंह नुकीला था, उसके पीठ पर पीले दाग थे। तिल मिलाकर ख्युकरिन ने कुत्ते को पिछली टांगों से पकड़ लिया था और इसे भयभीत होकर कुत्ते की आंखों पे आंसू गिर गए और बहुत डर गया। भीड़ के बीचों बीच सहसा टांगे पसारा पड़ा था। उसकी आंखें आंसुओं से सनी थी क्योंकि ख्युकरिन ने उसे घेर रखा था, उसे डरा रहा था। तो बहु नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, बहु येल्दीरन मेरा कोट पहन लेने में जरा मेरी मदद करो, मुझे इस हवा से ठंड लगने लगी है। तो ये एक जनरल साहब के बारे में इंस्पेक्टर ओचू मिलेव सिपाही को क्या आदेश देता है? इंस्पेक्टर ओचू मिलेव सिपाही येल्दीरन से कहता है
कि वो कुत्ते को जनरल साहब के पास ले जाकर पूछे कि ये क्या उनका कुत्ता है। वह जनरल साहब को अपने संदेश देने के लिए भी कहता है कि उनके कुत्ते को उसने भिजवाया है, जनरल साहब अपने कुत्ते को गली में इधर उधर घूमने से रोके। अब यहाँ पर क्या है कि एक दूसरे की, अगर हमसे कोई बड़ी पोस्ट पर अधिकारी है तो उसके अनुसार हम बात करेंगे, एक नर्म स्वभाव होगा हमारी वाणी में, और अगर हमसे कोई नीचे है तो हमारी वाणी में थोड़ा उग्र स्वभाव हो जाएगा, हमें अपने पद का, ओहदे का थोड़ा घमंड हो जाता है, एटीट्यूड हो जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे ही इंस्पेक्टर ओचुंगलेव एक सिपाही है। अभी मैंने आपको बताया कि ओचुंगलेव का कौन था, ओचुंगलेव एक सिपाही है और सिपाही के रूप में उसको प्रदर्शित किया गया है। ये आपको लिखना होगा अगर ओचुंगलेव का क्या संबंध है। इंस्पेक्टर ओचुंगलेव सिपाही को क्या आदेश देता है कि अब देखो दूसरा अधिकारी आ गया तो वो बड़े प्यार से बात कर रहा है, छोटा इंसान होगा तो किससे किस तरीके से बात करेगा। इस चैप्टर में इस बात पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। इंस्पेक्टर ओचुंगलेव क्युक्रिन को कैसे फटकारता। अब देखो, ओचुंगलेव क्युक्रिन से कहता है कि वो अपनी भद्दी उंगली को दिखाना बंद करे, और वह कहता है कि कुत्ते ने उसे अगर उंगली में काटा है तो इसमें सारी गलती उसकी अपनी ही है। अब ये तो वही बात हुई, मेरी चप्पल मेरे ही मुंह में, आ बैल मुझे मार वाली कहावत हो गई। इसमें मुहावरे का भी पूछा जाता है कि इस पंक्ति पर कौन सा मुहावरा, दो मुहावरे इस पंक्ति से संबंधित लिखिए। ठीक है, कुत्ता आ गया, कुत्ता घर का ना घाट का। ठीक है, क्लास 10th को एक सीबीएसई की बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ना है हमें, रिजल्ट 100% आएगा। ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं आएगा जिसको आप छोड़ करके आओ। अगर आज पढ़ोगे तो 10th के पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड के पेपर के आने के टाइम पर भी आपको घबराहट नहीं होगी अगर आप अच्छे से चैप्टर को पढ़ गए। ज्यादा चैप्टर्स नहीं है। ओचुंगलेव कुत्ते को महंगा और नाजुक प्राणी क्यों कहता है। जैसे इंस्पेक्टर ओचुंगलेव को पता चलता है कुत्ता जनरल साहब का है, अब देखो वह उसके कुत्ते की प्रशंसा करता है, आरंभ कर देता है। पहले कुत्ते को वो क्या कह रहा था, भद्दा और मरियल कह रहा था, बाद में उसी को महंगा और नाजुक प्राणी कहने लगा। वह कुत्ते को क्युक्रिन से भी ज्यादा महत्व दे देता है। ये तो सीधी सीधी बात समझ लो कि अगर हमारी पोस्ट है और हम, हमारे से कोई ऊंची पोस्ट का है तो हमें उसे सम्मान देना पड़ेगा, ना चाहते हुए हम सम्मान देते हैं। एक पर्सनल रिलेशन, प्रोफेशनल रिलेशन में अंतर होना चाहिए, परंतु यहाँ पर क्या है कि अगर कुत्ते तक की तारीफ कर एक इंसान से ज्यादा कर दी, एक इंसान ने वो किस लिए कर रहा है, क्योंकि वो एक ओहदे का सम्मान कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये कुत्ता जनरल साहब का है। ठीक है बेटा, ये तो इसके चैप्टर के दो क्वेश्चन, दो पैराग्राफ पर छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब हम पढ़ते हैं क्या, अब हम बात देख लेते हैं एनसीईआरटी पर जो रिलेटेड क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी के रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, लिखने दोनों हैं, चैप्टर का लेखक, चैप्टर का सारांश, चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन और एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन, ये चारों चीजें आपको करनी है। और अभी तो आपके पास ऑप्शन है कि आप घर पर बैठे हुए हो, अच्छे से कर सकते हो। फिर स्कूल चलेगा 8 घंटे, उसके बाद आप घर पर जाकर के वर्क करोगे। तो इसलिए अभी फायदा है कि अभी आप अगर इस वर्क को कर लो तो तब आपको होमवर्क करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सिर्फ एक्सप्लेन होगा और फिर आपको समझाया जाएगा। आपके क्वेश्चन आंसर डिक्लेयर, आपके जो भी कोई क्वेश्चन क्वेरी होगी उसको मैं सोल्व कर दूंगा। वैसे मैं काफी सोल्व कर रहा हूं, तो पहले मैं बता देता हूँ काठगोदाम के पास भीड़ क्यों इकट्ठा हो गई। काठगोदाम के पास क्युक्रिन नाम के एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए, क्युक्रिन कौन था अभी बताया, सुनार था, उसके पीछे चिल्लाते हुए भाग रहा था। कौन भाग रहा था, ओचुंगलेव, क्योंकि कुत्ते के किक्याने और क्युक्रिन के चिल्लाने से वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। अगर कोई किसी को कोई कुत्ता काट ले तो भीड़ तो वैसे ही इकट्ठी हो जाती है। उंगली ठीक नहीं होने से कुक्रिन को नुकसान क्यों होता था, क्योंकि वो सुनार का काम नहीं कर पाता था। कुत्ता क्यों किकिया रहा था, क्योंकि पिछली टांग पकड़कर उसे दबोच रखा था, इसलिए कुत्ता भय के कारण किकिया रखा था। अब क्युक्रिन को कुत्ते ने काट लिया, कुत्ते को क्युक्रिन ने पकड़ लिया और उसको टांग पकड़कर दबोच रखा था कि भाग न जाए। बाजार पर चौराहे पर खामोशी क्यों थी, क्योंकि सबसे पहले ओचुंगलेव, वहां से इंस्पेक्टर ओचुंगलेव गुजर रहा था। अब आपको पता चल गया इंस्पेक्टर ओचुंगलेव कौन है, पुलिस इंस्पेक्टर है, और वो भी कैसा है, भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चैप्टर से ओचुंगलेव का क्या संबंध है कि वह एक भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर है। लोग उसकी तानाशाही से डरते थे क्योंकि उसे जबरन वसूली करने के लिए प्रसिद्ध था। जनरल साहब के बावर्ची ने कुत्ते के बारे में क्या बताया, जनरल साहब के बावर्ची ने बताया कुत्ता जनरल साहब के भाई का, जो थोड़ी देर पहले ही वहां आए हैं। तो क्युक्रिन ने क्या किया, एक मुआवजा पाने की दलील की।
क्योंकि एक सुनार था और वो गहना बनाकर रोजी रोटी कमाता था, अब उसका बेचारा वो काम रुक गया, तो उसको मुआवजा पाने की उम्मीद कर रहा था वो। क्विकरिन से ओचुमले को उंगली पर उठाने का क्या कारण बताया कि वह बाजार किसी काम से आया था, अचानक एक कुत्ता कहीं से आकर उसकी उंगली में काट लिया। कुत्ते द्वारा काटे जाने से उसकी वजह से उसने उंगली ऊपर उठा रखी थी। अब येल्दीरन एक चापलूसी सिपाही है, ठीक है, अब वो अपने अधिकारी की हाँ में हाँ मिलाते हैं, ये तो अधिकतर हमारे यहाँ पर भी होता है। तो क्या है कि ये एक पोस्ट का सम्मान दिया जाता है, ओहदे का सम्मान करते हैं, ठीक है। तो क्विकरिन को दोषी ठहराने लगा। अब क्विकरिन कौन है? क्विकरिन आपको पता है भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर है, और जब येल्दीरन एक चापलूस सिपाही है, तो उसने क्या हुआ कि क्विकरिन हमेशा कोई ना कोई शिकायत करता रहता। अब उसने क्विकरिन को ही पुलिस येल्दीरन ने, सिपाही ने उसको क्विकरिन को, पहले क्या है कि इंस्पेक्टर बाद में बोलता है, पहले उसके सिपाही बोलने लगते हैं। अब सिपाही क्विकरिन पर उल्टा चढ़ गया कि तूने कोई शिकायत की करी होगी, शरारत करी होगी, जो कुत्ते ने तेरे को काटा, इसलिए कुत्ते। अब कहता है कि इसने शरारत क्या की होगी कि इसने जलती हुई सिगरेट उसकी कुत्ते की नाक में जला दी होगी, इसलिए कुत्ते ने इसे काट लिया। अब बताओ, ये भी कोई तुक है? ओचुमले ने जनरल पास के पास क्या क्यों संदेश क्यों भेजा? उसने का कहना था कुत्ता मुझे मिला और मुझे उनके पास वापस भेजा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी पर रिलेटेड, ये आपको लिखने हैं। अगर आप अभी इनको कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेटर है, बहुत ज्यादा है कि आपको क्लास में एक्सप्लेन करने की से ओनली फॉर रिक्वायरमेंट रहेगी, अच्छे से आप समझ पाएंगे, दोबारा अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। भीड़ क्विकरिन पर क्यों हंसने लगी? क्योंकि एक तो सबसे पहले कुत्ते ने उसको काटा, और ये बात याद रखना भीड़ क्यों हंसने लगी, क्योंकि ये बात याद रखना कि भीड़ तभी हंसती है, एक तो किसी की वास्तविकता पर लोग भीड़ इसलिए हो जाते क्योंकि क्विकरिन की स्थिति कुत्ते से भी बेकार हो जाती है। क्यों? क्योंकि सब लोग कुत्ता जनरल साहब के है, जनरल साहब का है, जनरल साहब एक बड़ा ओहदा है, तो इसलिए पता चल करके वे उसी को दोषी ठहराने लगते हैं। अब देखो, अब वकीलगिरी होने लगी, यहाँ पर वकालत आ गई कि किसी कील वील से उंगली छील ली होगी, ऐसा ओचुमलेव ने कहा। ओचुमलेव कौन है? भ्रष्ट इंस्पेक्टर है। अब उसने क्या किया कि उसने, एक अवसरवादी व्यक्ति था, अवसर होते ही अपने फायदे को देखकर तुरंत बदल जाता है, ऐसा उसने समय किया। जब उसे पता चला कि कुत्ता झिंगा लाभ का है क्योंकि एक इंसान है, तो क्या हुआ, तो वो पहले उसके कुत्ते के मालिक को दंड देने को तैयार हो गया था। आप शिकायत दर्ज करवाओ, कुत्ते के मालिक को मैं दंड दूंगा। जैसे ही पता चलता है जनरल साहब का है, वो तुरंत बदल जाता है। इसमें लिखा अवसर देखकर बदलना, ठीक है। तो अवसर पाना या इस तरह से जो आपको मुहावरे देखने चाहिए। ओचुमलेव के चरित्र की विशेषताओं को सब, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया देखो। ओचुमलेव का भ्रष्ट रिश्वतखोर अधिकारी है, ओहदे का फायदा उठाते, जब भी किसी को अपने सामने देखता है उससे कुछ ना कुछ लूट खसोट कर लेता है, इसी कारण सब उसके सामने पड़ने से बचते हैं। वह एक मौका परस्त इंसान है। तो इस समय पता चलता है कि जब क्विकरिन को कुत्ते ने काटा तो कुत्ते के मालिक को दंड देने की बात कहता है, पर जैसे उसे पता चलता है कुत्ता जनरल साहब का है, तो वह कुत्ते की तारीफ करने लगता है, क्विकरिन को दोषी ठहराने लगता है। साथ ही बावर्ची को जनरल से कहकर के कहता है कि कुत्ता उसने ढूंढा, इसलिए एक रिश्वतखोर मौका परस्त चापलूस पुलिस इंस्पेक्टर है। अब देखो, ओचुमलेव के बारे में बताया गया, तो यह जानने के बाद कुत्ता जनरल साहब का ओचुमलेव के विचारों में परिवर्तन आता है। क्यों? क्योंकि वो उनका होता उससे बड़ा है। अब क्विकरिन का कहना है मेरा भी है भाई एक पुलिस में है। तो ये जो कानून व्यवस्था के भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद का पता चलता है। याद रखना, ये भाई भतीजावाद का पता चलता है, तो इससे क्या होता है कि पुलिस सोचती है यार ये भी वो है, रोक झाड़ने की कोशिश की जाती है, जो समाज में अधिकतर एक बड़े व्यभिचार का उजागर करता है, गलत को सही और सही को गलत साबित कर सकती है पुलिस को। इससे साफ पता चलता है पुलिस कुछ भी कर सकती है, गलत को सही और सही को गलत भी साबित कर सकती है, जैसे मीडिया करती है। मीडिया का भी हमारे समाज में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन सभी आपको क्वेश्चन करने हैं, आप इस तरह के देख सकते हैं। आप रोक रोक करके इन क्वेश्चन को लिखो, वीडियो को पॉज करो और लिखो, वीडियो को पॉज करो और लिखो। ये सभी क्वेश्चन देखो, कानून सम्मत तो सब लोग बराबर है। ये तो सीधी सीधी बात है, कानून के सामने तो बराबर है, क्योंकि कानून तो भाई भतीजावाद नहीं देखा जाता, रिश्ते संबंध नहीं होती, उससे तो खून का रिश्ता नहीं होता, वो तो सिर्फ इंसाफ देखता है, इसलिए तो उसके कानून के आंखों पर पट्टी बंदी होती है। पर यहाँ पर समाज में क्या है, अगर बड़ा हो जाए तो उसके हम यहाँ मिलाएंगे, चाहे कोई गरीब चाहे कितना परेशान हो जाए, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा अमीर। परंतु क्या है कि हुजूर ये तो जनशांति भंग होने जैसा कुछ दिख रहा है, तो रास्ता छोड़ देते हैं। तो
इस तरह से आपको ये सब करने, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए इसको सभी को अपने नोटबुक में करें, अच्छे से करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।